हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इधर पे लिखा है विराम चिन्ह, यानी हम अपनी इस वीडियो में विराम चिन्ह से रिलेटेड वीडियो ला रहे हैं। भाई क्या होता है विराम चिन्ह? तो विराम चिन्ह जो होते हैं बेसिकली वो हिंदी में 12 प्रकार के होते हैं। जैसे कि कहा जाए आपसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, विस्मयादि बोधक, तो इस टाइप के कुल 12 आपको मिलेंगे। 12 प्रकार के विराम चिन्ह आपको हिंदी भाषा में मिलेंगे। अब ये विराम चिन्ह होते क्या हैं? तो भाषा को जब हम लिखित रूप में यानी भाषा को जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो विराम या ठहराव को सूचित करने के लिए जिन चिन्हों का मतलब जब अपनी भाषा को हम यहाँ से लिखते हैं तो लिखते समय ठहराव या विराम को हम ठहराव या विराम के लिए हम जिन चिन्हों का यूज़ करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। बेसिकली विराम का मतलब होता है ठहराव। ठहराव मतलब रुकावट। जब हम अपनी बातचीत के दौरान बात कहने के लिए मतलब जब हम कोई बात कहते हैं या समझाते हैं या किसी बात पर ज़्यादा प्रेशर देते हैं, विशेष बल देते हैं, या अपनी बात को भावपूर्वक स्पष्ट करने के लिए कम या अधिक समय लेते हैं, तो इन्हीं रूप को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का यूज़ होता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब जब अपनी कोई बात कहते हैं या समझाते हैं तो किसी बात में हम बहुत ज़्यादा बल देते हैं या किसी बात को समझाने के लिए तो हम थोड़ा कभी कम समय लेते हैं तो कभी ज़्यादा समय लेते हैं। ओके, तो कम समय और ज़्यादा समय लेने के लिए अपनी भाषा जब हम लिखते हैं तो उनमें हम जिन चिन्हों का यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं विराम चिन्ह। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिर हमारे मन में क्वेश्चन आता है विराम चिन्ह का प्रयोग हम क्यों करते हैं या विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो पहला तो हमने ये देखा कि भाषा में ठहराव या विराम को दर्शाने के लिए, किसमें? भाषा में विराम या ये बोले ठहराव या ठहराव दर्शाने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं विराम चिन्हों का। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हम समझते हैं यहाँ से कि विराम चिन्हों के प्रयोग से मतलब विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा और भाषा के भाव में स्पष्टता आती है। ध्यान से सुनना क्या बोला। भाषा और भाषा के भाव में स्पष्टता आती है कि आपका सेंटेंस जो किस वे में बोला गया है। और भाषा के गलत प्रयोग से जो ये भी है कि जो हमारे बोलने का तरीका है वो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। देखिए जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक अल्प विराम होता है। अल्प विराम का यूज़ कब करते हैं? जब हमें थोड़ा रुकना हो। ठीक है, जब हमें थोड़ा रुकना हो। तो जैसे हमने लिखा है इधर पे, रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। अब हम यहाँ पे विराम चिन्ह का यूज़ करते हैं। अब हमने जैसे यहाँ लगाया, इसका मतलब है रुको मत जाने दो, मतलब यहाँ पे विराम चिन्ह लगा है। एक कौन सा? अल्प विराम। अल्प विराम मतलब थोड़ा रुकना, रुको मत जाने दो। लेकिन यदि हम ये विराम चिन्ह यहाँ पे यहाँ लगा दें, रुको मत जाने दो, तो देखिए एक विराम चिन्ह यहाँ से यहाँ लगाने पर सारा जो इस सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज हो गया है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो विराम चिन्ह है वो लगाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो जो पढ़ने वाला है वो ये नहीं समझ पाएगा कि आपकी लैंग्वेज किस भाव से आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब ये तो रुको मत जाने दो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन विराम चिन्ह एक विराम चिन्ह सब बता देता है कि क्या कहना चाहते हैं, रुको मत जाने दो। और यदि हम यहाँ पे कर दें रुको मत जाने दो, ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा विराम चिन्ह कितना जरूरी है आपकी लैंग्वेज के लिए। तो चलिए हम विराम चिन्ह जानते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं आपकी लैंग्वेज में। सबसे पहला आपका साइन आता है पूर्ण विराम। क्या आता है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब होता है रुकना, पूरा सेंटेंस एंड हो जाना, पूर्ण विराम। इसको हम डिटेल से समझेंगे। दूसरा होता है अल्प विराम। कौन सा? अल्प विराम। तीसरा होता है, तीसरा जो चिन्ह वो होता है अर्ध विराम। इसको हम बोलते हैं अर्ध विराम। सेमीकोलन टाइप से तो होता है लेकिन ये नीचे जो एक अल्प विराम साइन लगा होता है। फिर होता है प्रश्नवाचक, मतलब जो 4 नंबर का क्या है जिसे हम क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, प्रश्नवाचक। ओके,
इसके बाद विस्मयादि बोधक, ये भी बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छे सेंटेंस बनते हैं इससे, ठीक है। इसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह। कौन सा आता है? उद्धरण। उद्धरण को मतलब बोलते हैं इस तरीके से, यानी इसके बीच में कोई सेंटेंस लिख देते हैं, तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह होता है। फिर इसके बाद आता है स्टूडेंट्स योजक चिन्ह। ये होता है आपका योजक चिन्ह, डैश टाइप से। विवरण, जब हम किसी चीज़ का विवरण देते हैं तो आपने बुक्स में ये साइन दिया देखा होगा, तो ये होता है आपका विवरण चिन्ह। इसके बाद आता है हंसपद। हंसपद एक इस तरीके से ऐसा होता है जो आपने कई बार लगाया होगा ऑलरेडी आपने, ओके। तो हमारा 9 नंबर का हो गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह एक स्मॉल सर्किल टाइप से होता है, इससे बोलते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह के बाद तुल्यता सूचक मतलब इक्विवेलेंट, एक ये सेंटेंस, ये चिन्ह होता है। फिर इसके बाद लोप सूचक, और ये होता है लोप सूचक विराम। इतने आपके साइन होते हैं हिंदी में। पहला हो गया आपका पूर्ण विराम, दूसरा हो गया अल्प विराम, तीसरा हो गया अर्धविराम, क्वेश्चनवाचक मतलब प्रश्नवाचक, ये विस्मयादि बोधक, ये उद्धरण चिन्ह हो गया, ये योजक चिन्ह हो गया, विवरण हंसपद, और ये हो गया लाघव चिन्ह, तुल्यता संबंध, और इसे बोलते हैं लोप सूचक चिन्ह। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा इतने में। अब हम क्या करेंगे, एक एक जो विराम मतलब चिन्ह है, एक एक चिन्ह को बहुत डिटेल से समझेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम बात करते हैं यहाँ से पूर्ण विराम चिन्ह की। सबसे पहले पूर्ण विराम चिन्ह, तो बेसिकली पूर्ण विराम चिन्ह का साइन जो है वो ये होता है, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं। हम अपनी हिंदी भाषा में 2 तरह के पूर्ण विराम के चिन्ह का यूज करते हैं। एक है एक सिंगल खड़ी पाई, और एक है 2 खड़ी पाई, यानी बेसिकली ये 2 साइन यूज करते हैं हम हिंदी में पूर्ण विराम में। ये एकमात्र ऐसा चिन्ह है जो कि हमारी हिंदी भाषा से आया है। बाकी सारे जो विराम चिन्ह हैं वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज से लिए गए हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। यानी केवल एक जो पूर्ण विराम चाहे साइन है वो केवल आपको हिंदी भाषा से आया है, ओके। अब पूर्ण विराम कब लगाते हैं? तो जब मतलब अगर हम देखी जाए, बेसिक करें कि पूर्ण विराम की परिभाषा क्या होती है, तो पूर्ण विराम की परिभाषा होती है कि इसका मतलब होता है पूरी तरह ठहरना। मतलब जब हमारा एक वाक्य जो है या एक विचार है वो पूर्ण हो जाने पर जिस चिन्ह का यूज किया जाता है वो होता है पूर्ण विराम। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पूर्ण विराम का साइन है ये वाक्य समाप्त होने का बोध कराता है। किसका? वाक्य समाप्त होने का बोध कराता है। इतना आपको ध्यान रखना है, वाक्य समाप्त होने का बोध कराता है। तो अब हमारे दिमाग में आता है कि भाई इस चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब कब किया जाता है। बेसिकली कहा जाए तो आप अगर बुद्धि विवेक पर ध्यान रखते हैं अपनी, तो जब हमारी बात या कोई विचार खत्म हो जाते हैं तो फिर हम वहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में अलग से इसके लिए नियम है कि पूर्ण विराम का साइन जो है वो कब लगाया जाता है। तो देखिए, पहला अगर हम बात करें तो पूर्ण विराम चिन्ह का जो प्रयोग है ना, वो बेसिकली साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, और साथ ही साथ बात करें तो संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है, कि समाप्ति पर किया जाता है। ठीक है। अब जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहां पे हमने लिखा एक सेंटेंस कि विकास खाना खाता है, विकास खाना खाता है। तो ये आपका बिल्कुल साधारण वाक्य हो गया कि भाई विकास खाना खाता है, और हमने यहाँ पे पूर्ण विराम का साइन लगा दिया। दूसरा है, एक हमने एक और सेंटेंस लिया कि रवि
पुस्तक पढ़ रहा है। चलिए, रवि पुस्तक पढ़ रहा है। और विवेक चाय बना रहा है। विवेक चाय बना रहा है। तो ये देखिए, ये आपका वाक्य संयुक्त वाक्य, कौन सा वाक्य? मिश्रित वाक्य। अब हम बात करें तो संयुक्त वाक्य। तो यदि हम यहां पे लिखें, एक सेंटेंस लिखें कि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो असफल रहोगे। देखिए, ये आपका जो सेंटेंस है वो आपका मिश्र वाक्य है। इसमें नेगेटिव भी है और साधारण भी है। तो यहां पे भी एक पूर्ण विराम का साइन लगा। तो ये हमारे बुद्धि विवेक पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि यहां पे पूर्ण विराम का साइन कब आएगा। और एक चीज और आपके लिए बताएं कि पूर्ण विराम जो चिन्ह का यूज है वो केवल कब नहीं होता है, जब सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रहे यानी प्रश्नवाचक रहे और साथ ही साथ विस्मयादि बोधक रहे। यदि इस सेंटेंस में ये दो साइन हैं, वाक्य में ये दो चिन्ह हैं, तो फिर पूर्ण विराम का यूज नहीं होगा। ध्यान रखना एक चीज, ठीक है ना। यानी कि मतलब यदि वाक्य में प्रश्नवाचक नहीं है और विस्मयादि बोधक नहीं है तो हम सेंटेंस में पूर्ण विराम का यूज कर सकते हैं लास्ट में। बस ये दो साइन नहीं होना चाहिए। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे एग्जाम्पल यहां पे हम लिखें कि तुम कब आए, तुम कब आए, तुम कब आए। सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन मार्क है। अब आप इसमें कहीं भी पूर्ण विराम का यूज नहीं कर सकते, है ना। अब जैसे हमने लिखा अरे, ये विस्मयादि बोधक, कहां हो तुम, कहां हो तुम। तो देखिए ये क्वेश्चन मतलब ये प्रश्नवाचक है और ये विस्मयादि बोधक का साइन आ गया। तो यहां पे भी हम पूर्ण विराम के साइन का यूज नहीं कर सकते हैं। आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकेंड पार्ट में जितने भी आपके विराम चिन्ह बचे हैं तो उनको हम एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आप कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से आप हिंदी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लगातार इस तरह की वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।